राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन, दिव्य और निरंतर चलने वाली यात्रा के 19वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हम श्री भक्तमाल के अंतर्गत चल रही अपनी नई और रसीली श्रृंखला प्रभु के प्रिय सखा और सेवक के 3रे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज का एपिसोड बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आज हम वैकुंठ के उन नित्य पार्षदों के दर्शन करेंगे जो परछाई की तरह भगवान के साथ रहते हैं, और साथ ही हम उस परम भक्त की गाथा शुरू करेंगे जिसे दुनिया राम भक्त के नाम से जानती है, जो बल, बुद्धि और विद्या के सागर हैं। आज की कथा का आरंभ हम भगवान के उन निजी सेवकों से करेंगे जिनका नाम कल के टीजर में लिया गया था, श्री सुनंद आदि। श्री भक्तमाल में इनका वर्णन बहुत संक्षिप्त किंतु अत्यंत गूढ़ है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में से एक हैं। इनकी निष्ठा और इनका स्वरूप ऐसा है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये भगवान है या भक्त। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश नव घनश्याम यानी नए बादलों जैसा सांवला, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले और पीतांबरालंकृत हैं, यानी सच्ची भक्ति वो है जहां भक्त अपने स्वामी जैसा ही बन जाए। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में सदा सन्नद्ध रहते हैं। ये नित्य मुक्त हैं, इन्हें कभी संसार में नहीं आना पड़ता। किंतु वैकुंठ की इस शांत सेवा से अलग आज हम धरती पर उतरेंगे और दर्शन करेंगे भगवान शिव के उस अवतार का जिन्होंने दास भक्ति की एक नई परिभाषा लिखी। आज हम सुनेंगे श्री हनुमान जी की अमर गाथा। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा भगवान शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। इनके बचपन की लीलाएं ही इनके महापराक्रम का परिचय देती हैं। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वो उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वो डरकर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि वज्र से इनकी थोड़ी हनु पर चोट लगने से वो कुछ टेढ़ी हो गई, इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए और उन्होंने अपनी गति बंद कर ली, जिससे देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि, जल, वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। बचपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अतः ऋषियों ने इन्हें शाप दिया कि तुम अपना बल भूले रहोगे, जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। ये श्राप नहीं, वरदान था, ताकि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद, वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया और उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। फिर वो घड़ी आई जिसका इंतजार शिवजी युगों से कर रहे थे, अपने इष्ट श्री राम से मिलन। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्रवेश यानी ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे, एकु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से श्री हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। इसके बाद सीता खोज की यात्रा शुरू हुई। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि जब 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है। तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। मार्ग में सुरसा और सिंघिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए।
विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। यहाँ श्री भक्तमाल में हनुमान जी की निडरता का बड़ा सुंदर वर्णन है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारकर मेघनाद के ब्रह्मास्त्र में जानबूझकर बंधकर वे रावण की सभा में गए। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। लंका जलाने के बाद जब वे लौटे और प्रभु को समाचार दिया तो उन्होंने कहा, त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके? तब उन्होंने उत्तर दिया, साख मृग कै बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नांगी सिंधु हाटक पुरजारा, निसिचर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी लंका मैंने नहीं, आपके प्रताप ने जलाई है। श्री भक्तमाल में हनुमान जी की संगीत कला और प्रेम का एक बहुत ही दुर्लभ प्रसंग भी आता है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव दैत्य ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद जी आदि गा रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सब के मुख म्लान हो गए। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे और वे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। उनकी भक्ति के स्वर इतने गहरे थे कि पत्थर भी पिघल गए और जैसे ही गाना रुका पत्थर जम गए और नारद जी की वीणा उसमें फंस गई, जिसे दोबारा गाकर ही निकाला जा सका। लेकिन हनुमान जी की भक्ति की पराकाष्ठा तो तब दिखी जब अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्नमाला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। वहां श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मग्न था। ये देखकर प्रभु ने वो माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। यहाँ एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास बन गई। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गोरे, डारी दई सुधि भई मतियर की है। राम बिनु काम कौन फोरी मनि दीने डारी, खोली त्वचा नाम ही दिखा दियो, बुद्धि हरि है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी है। जहां भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है, वहां वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुंच जाते हैं। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज के चरित्र से हमने सीखा कि भगवान का पार्षद बनने के लिए भगवान जैसा रूप चाहिए, लेकिन भगवान का हृदय जीतने के लिए हनुमान जैसी सेवा चाहिए। उन्होंने रत्नों की माला तोड़ दी क्योंकि उसमें राम नहीं थे। क्या हम अपने जीवन की उन चीजों को त्याग सकते हैं जिनमें हमारे प्रभु नहीं हैं? हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शक्ति का समर्पण ही भक्ति है। वे ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, फिर भी वानर बनकर प्रभु के चरणों में बैठे हैं। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज के चरित्र से हमने सीखा कि शक्ति का असली सौंदर्य विनम्रता और सेवा में है। हमें भी श्री हनुमान जी महाराज की तरह अभिमान रहित होकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए। आज की ये ओजस्वी और पावन गाथा यहीं विश्राम लेती है, लेकिन प्रभु के प्रियों की ये यात्रा अभी और भी दिव्य मोड़ों से गुजरेगी। कल हम श्री भक्तमाल के अगले पन्ने पलटेंगे और दर्शन करेंगे उन चिरंजीवी महापुरुष के जिन्होंने त्रेता युग में प्रभु श्री राम के काज संवारे और द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध कर उनका साक्षात दर्शन पाया। कल सुनेंगे ऋक्षराज श्री जाम्बवान जी की परम पावन गाथा।
तब तक के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय सिया राम, जय बजरंग बली, राधे राधे।